नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। धरती आबा बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। इन्होंने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों, जमींदारों और शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिरसा मुंडा आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे और आज उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। इस खास दिन पर हम आपको भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ बातें बताएंगे जो पूरा देश जानना चाहता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि बिरसा मुंडा को देश का भगवान कहा जाता है। अभी जो वर्तमान में वक्त चल रहा है, इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट्स आए हैं, उसके बिरसा मुंडा के बारे में देश और जानना चाहता है। जो ट्राइबल्स हैं जी, वो तो जानते ही हैं, बाकी लोग भी अब भगवान बिरसा मुंडा को जान गए हैं, पूरा देश जान गया है जी। लगभग। कारण है कि पॉलिटिक्स में आज के हालात में भी आप देखे होंगे कि कई ऐसे मंच हुए जी। जो भी स्टेट जहां पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पे चर्चा हुई। बिल्कुल। तो एक वोट बैंक होता है, उस हिसाब से भी लोग बात करते हैं। जहां तक सवाल है बिरसा मुंडा के बारे में जानने का, तो दो चीज को गौर करना पड़ेगा। पहला ये कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 1890 से स्टार्ट हुई और उसके बाद 1910 साल तक की लड़ाई थी। 2 फेज में लड़ाई चली, ये था है। उस समय ये पूरा बेल्ट, रांची का एक इलाका जो है वो खूंटी इलाका अब जिला बन गया है, वो पूरा इलाका पूरा मुंडा बेल्ट हुआ करता था। तो सरदारी लड़ाई चल रही थी। दरअसल में एक समय था, वो दौर था है जब यहाँ की जमीन को साफ सुथरा कर कर, जंगल को साफ सुथरा कर कर आदिवासियों ने, मुंडाओं ने उसको रहने के लायक जमीन को बनाया था। तो ये मानते थे कि मेरा ये जमीन हमारी है, इसके मालिक हम हैं है। और उसको धीरे धीरे करते करते अंग्रेजों ने, जमींदारों ने जिसको मिला है उस पर कब्जा करना शुरू किया। तो लड़ाई थी कि जमीन हमारी है तो आपको हम टैक्स क्यों देंगे जी। तो सारा खेला यहां से शुरू हुआ और वो लड़ाई शुरू हुई धीरे धीरे है। सरदारी लड़ाई भी चली, उसको लेकर फिर आत्मसम्मान की लड़ाई थी जी। हर चीज के लिए आप दोषी आदिवासी को, ट्राइबल्स को देते थे, मुंडा को देते थे। तो एक नाराजगी थी, वही नाराजगी बदली और 1875 में जन्मे, सिर्फ 25 साल के थे जिस समय उनकी मौत हुई। आप सोचिए कि एक 25 साल का लड़का अभी तो जस्ट बीए में पास कर कर निकलता ही है, उस समय तक वो अपना पूरा काम करके, पूरा काम इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। तो उन्हें आज भगवान कहा जाता है। सबसे पूजनीय पूरे देश में आदिवासियों के कोई है तो भगवान बिरसा मुंडा है। बिल्कुल। 25 साल की उम्र में उन्होंने भगवान का दर्जा हासिल कर लिया। इन हालातों में जो भी चल रहे हैं, बिरसा आंदोलन के जो मुद्दे थे वो क्या मर गए या अभी जिंदा हैं? नहीं, अभी भी जिंदा है। क्या परिस्थिति? अंतर है, अंतर यह है कि जब अंग्रेजों ने महसूस किया, वो सामान्य लड़ाई नहीं थी, बहुत लंबी लड़ाई थी। ऐसे तो जितने विद्रोह हुए आजादी के पहले, सारे विद्रोह में जो ट्राइबल्स एरिया में हुए उसमें कहीं ना कहीं जमीन का मुद्दा था। आप उठा कर सिद्धू कानू से लेके बाबा तिलका मांझी से देखेंगे यहाँ पर, वो सारी लड़ाई में जितने भी रिवॉल्ट हुए, विद्रोह हुआ, वो सब में जमीन जिनकी उनको आप छीन रहे हैं। आज भी वो मुद्दा मरा नहीं है। लेकिन क्या था, उस समय के शासक अलग थे, अंग्रेज थे जी। अंग्रेज उनको देते थे संरक्षण। तो शासक जो जमींदार बन गए, जो महाजन थे, जिन लोगों जो कब्जा कर रहे थे, जो राजा के लोग थे, ये जमींदार मेन तौर पर थे, ये लोग थे। तो वो इशू अब अलग हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। बिरसा मुंडा के मूवमेंट को उलगुलान कहा जाता है, उलगुलान है। तो लगा पता, जब महसूस किया गया कि इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, इतने बड़े पैमाने पे विद्रोह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई कारण है, बड़े कारण है। वो कारण क्या है? तो जब मुद्दा आया तो महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं इसमें मामला गड़बड़ है। उसके बाद ही सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई और सीएनटी एक्ट, छोटानागपुर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना कि आदिवासियों की जमीन को आप नहीं ले सकते हैं। उनकी जमीन को बचाने के लिए बहुत सा कानून बना। अब आ गया है आज की तारीख में, कहां इसका, वो तो चले गए अंग्रेज, बिल्कुल भगवान बिरसा मुंडा चले गए, लेकिन वो इशू जमीन का उठाकर देखे, आज भी जो ट्राइबल्स लैंड है उस पर कब्जा हो गया, उनकी जमीन चली गई। अगर आज बिरसा मुंडा होते तो फिर एक बड़ी क्रांति होती है। तो
वो इशू जो था जमीन का, शोषक वाला वर्ग चला गया, अब जमींदार नहीं रहे उस तरह से करने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी जमीन का इशू आज भी जिंदा है। मुद्दे अब तक ऐसे ही है। मुद्दे अभी भी हैं, लेकिन उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये आज की तारीख में असर है। वो जो पूरा रिवोल्ट हुआ उसका क्या असर पड़ा? असर तो ये पड़ा उसके बाद है कि एक समय एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ जी। जो जिसने आजादी की लड़ाई का एक आधार तैयार कर दिया। जो नाराजगी हुई जी। उस समय लगा कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, जो प्रश्रय दे रहे हैं, इनको है, यही सब जड़ है, इसको जब तक यहां से नहीं भगाएंगे जी। तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। जी। तो उसका पहला असर ये पड़ा है कि बैकफुट पर गए उस समय के लोग। अच्छा, अटैक मिशनरी पर भी हो गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये उसको ये समझते नहीं थे कि मिशनरी कौन है, कि ये लोग भी जो लोग हैं ये लोग अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। इसी कारण से कई बड़े हमले हुए। जी। तो ये था। बाद में असर क्या पड़ा कि आजादी की लड़ाई का एक आधार बना और वो मुद्दा बनता गया। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे हैं कि आजादी की लड़ाई में आदिवासियों ने भाग लेना शुरू कर दिया है, माहौल बना। फिर तो टाना भगत लोग, सारे लोग तो आ ही गए जिनका रोल रहा है। एक और रहा। दूसरा सबसे बड़ा ये बना कि जो लोग कब्जा जमीन पर कर रहे थे वो थोड़ा सा बैकफुट पर आए, क्योंकि कानून दो कारणों से। एक था कि कानून के पक्ष में बना, CNT एक्ट यहां, और SPT एक्ट तो पहले वहां बना था, संथाल परगना में है, वहां भी है। तो जब आप संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको उसके बाद एक रिजल्ट मिलता है। तो एक हुआ। दूसरा, जो लोग भी कब्जा करने वाले थे, बाकी लोग हैं, उनके मन में ये बात आ गई कि अगर हम अन्याय बरकरार रखते हैं तो आज नहीं तो कल हमको निशाना बनाया जाएगा। तो वो लोग भी एक तरीके से डरे। तो ये दो असर दिखा, लोग अवेयर हुए। लेकिन चूंकि मुंडा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, है हर तरीके से है उनके ऊपर दबाव पड़ा, तो बहुत परेशानी हुई। इसकी कहानी बहुत दुखद कहानी है। जो लोग भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे हैं, जब केसेस हुए थे उस समय झारखंड क्या बिहार भी नहीं बना था, बंगाल के अधीन थे, और उस समय हाईकोर्ट हुआ करता था कलकत्ता में। तो यहां से रांची के आसपास के जितने लोगों को बनाए गए थे एक्यूजन, इन लोगों को यहां से वो अधिकांश लोग पैदल जाते थे कलकत्ता। 20 दिन 25 दिन तक चले जा रहे हैं कलकत्ता में। और वहां पर क्या बोल रहा है जो जज है अंग्रेजी में, क्या बोल रहा है कोई बंगला में, वो भाषा की दिक्कत होती थी। बेचारे बहुत परेशान हुए। अनेक लोगों की मौत जेल में हुई। बहुत ही कठिन दौर था आदिवासियों के लिए। बहुत ही दर्दनाक वो वक्त था जिससे आदिवासी यहाँ तक पहुंचे हैं आज के वक्त में। अभी हम दस्तावेज की चर्चा कर रहे थे, कोर्ट की चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगी, अभी भी आज के वक्त में भी बहुत कम ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं बिरसा मुंडा के बारे में जो है। तो रांची में म्यूजियम बनाया गया। क्या लगता है आपको कि आगे और क्या क्या काम इस परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए? देखिए, जब देश को जानना है बिरसा मुंडा के बारे में और काम हो रहा है, तो दस्तावेज होना आवश्यक है। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने उस समय जितनी घटनाएं घटती थी, पत्र लिखते थे, रिकॉर्ड बनते थे। अंग्रेजों की एक खासियत थी, वो ये थी कि ये अंग्रेज हर घटनाओं का को जिक्र करते थे, लिखित तौर पर पत्र भेज देते हैं। अधिकांश दस्तावेज जो रांची के आसपास, रांची में होना चाहिए, वो सब खत्म हो गए, कोई देखने वाला नहीं था। ताजुब होगा, बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। एक बार तो यहां रहे, एक बार जो पहली बार जो गिरफ्तार हुए तो उनको रखा गया था, हजारीबाग जेल भेजा गया था, जिनको कि 1897 या 98 में छोड़ा गया था वहां से। क्या था, अभी हम लोग प्रयास किए थे, वहां भी जेल में कोई दस्तावेज नहीं है। कोई व्यक्ति जब जेल जाता है तो जेल में एंट्री करने के पहले या तो साइन करेंगे, या तो हस्ताक्षर करेंगे, कुछ भी, या अंगूठा लगाएंगे, कोई तो गए, कुछ नहीं, कहां चला गया। उसी तरीके से जो यहाँ के दस्तावेज थे वो गोल हो गए हैं। तो ये सब दस्तावेज है ही नहीं, तो आपको बहुत जानकारी उनके बारे में और चीजें नहीं मिलती है। जैसे बिरसा मुंडा का डेथ के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे हैं, उस पर भी चीजें बाहर अभी तक नहीं आई है। तो अब क्या काम इस पर अब शुरू हुआ है, बहुत रिसर्च हो रहे हैं। गौर करिए कि सिर्फ बिरसा मुंडा का ही नहीं है, बिरसा मुंडा के साथ पूरे मूवमेंट में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, बड़ी संख्या में। कौन लोग थे, कहां नाम आता है?
20, 25, 30 के बाद आपके पास नाम नहीं है, वो नाम ही नहीं आता है क्योंकि कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है। 14 पीपल्स वेर किल्ड, इतना जिक्र आएगा। वो कौन थे 14 लोग? अभी भी आप चले जाएंगे डुम्बारी के आसपास में, खूंटी के आसपास में, जब वहां उलियातों के आसपास में मालूम करेंगे, पूछेंगे हैं, तो लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन लोग मारे गए थे। ताज्जुब की बात की, अगर इस पर रिसर्च किया जाए, खोज किया जाए, तो संभव है कि जिनके परपोते अभी जिंदा होंगे उनको भी पता नहीं कि मेरे परदादा जो हैं वो बिरसा मुंडा के साथी थे, उनके सहयोगी उस परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आज मालूम कर ले कि अगर आज तय हो जाए, कोई रिकॉर्ड आता है, तो उस व्यक्ति का, उस परिवार का कितना, क्या सम्मान मिलता उसको, उसके बारे में कि इनके परदादा, इनके दादा, इनके वो, ये सारे लोग हैं इस मूवमेंट में सक्रिय थे या शहीद हुए थे, तो एक दर्जा मिलता है। रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें पहल हुई है, म्यूजियम बना है, डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। दरअसल में पहली बार, हमें याद तो नहीं पड़ता है, 17 होगा, 2017 या 16 है, उस समय हम लोग ने प्रभात को एक रिपोर्ट छपी थी, लिखे थे उसको कि कौन कौन लोग मारे गए हैं, और राजनाथ सिंह वहां से आए थे उस समय उलियातू। उसी मौके पे उस रिपोर्ट को लिखा गया था कि ये जो लोग हैं, अनसंग हीरोज जो हैं, ट्रैवल्स है ना, मुंडा है, उनको कौन सम्मान देगा? हम लोग तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका भी हो गया, और जो उनके टीम में और लोग थे, कई इनको खोज के कैसे निकालेंगे, दस्तावेज कहां है। तो कुछ नाम हम लोग छापे थे। राजनाथ सिंह ने क्या कि उस अखबार को पढ़ के उन्होंने खूंटी में कार्यक्रम किया, उलियातों में, और वहां बोले सरकार इसको, हम लोग इसको खोजेंगे। चलिए कुछ काम बढ़ा गए। अब क्या हुआ कि थर्ड डे या सेकंड डे ये चले गए दिल्ली, और वहां कहीं ना कहीं बात हुई प्रधानमंत्री से, मोदी जी से बात इनकी हुई होगी, क्योंकि जब 15 अगस्त का प्रोग्राम था, उस समय प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से घोषणा करते हैं कि जितने भी फ्रीडम मूवमेंट में जितने भी आदिवासी जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, जिनका रोल था, उनको सरकार खोजने का प्रयास करेगी और उनकी याद में म्यूजियम बनाएगी, और भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेते उन्होंने कहा था कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे कहने का अर्थ है, ये पहला मौका था देश के इतिहास में, पहला, जहां तक मुझे जानकारी है जब लाल किले से 15 अगस्त के दिन किसी प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया था। तो इतना बड़ा सम्मान। अब उसका क्या निकला रिजल्ट ये निकला कि यहां पर दस्तावेज मंगाया गया, जो थे वो थे, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। ये यहां पर आप उनकी तस्वीर निकाल देंगे और जो कागज पत्तर है, बिरसा मुंडा से संबंधित दस्तावेज अभी दुनिया के कई देशों में पड़े हैं। कुछ दस्तावेज जो है वो पड़ा हुआ है ब्रिटेन में, बहुत कम है, लेकिन वहां पर है जो पत्र है, जिसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। हमने भी कहा था कि आप मेरे पास जो आप ले जाइए, वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो देश की चीज है, आप उसको ले जाएं। उसी तरीके से जब जो लोग भी हॉजर हाउफमैन थे, बाकी लोग थे, उनके समकालीन थे जिस समय थे, वो सब लोगों ने डायरी लिखी थी। कोई जर्मनी में है, कोई बेल्जियम में है, तो उन कंट्री जो विदेशों में जो पड़ा हुआ है, उन दस्तावेजों को मंगाना चाहिए। नेशनल लाइब्रेरी में पड़ी हुई कुछ चीजें हैं, वहां मंगाएं, उसकी कॉपी आप मंगा लें, उसको भी मंगा के, ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है। अगर कोई रखे हुए है, आप तमिलनाडु के म्यूजियम में रखे रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाले को है। नेशनल आर्काइव्स में रहेगा दिल्ली में, तो यहाँ के लोग क्या फायदा मिलेगा? झारखंड के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, जो लोग भी हैं यहाँ के हैं, बाकी लोग भी जो मूलवासी, वो जानना चाहते हैं अपने हीरो के बारे में, नई पीढ़ी खासतौर पर है। तो ये सारे दस्तावेज रांची में होना चाहिए। तो ये प्रयास है, पुरानी चीजें, पुरानी पत्रिकाएं, उस समय की जो पेपर्स कटिंग होते हैं, वो ये सब चीज यहाँ पर जमा हो। अभी प्रयास शुरू हुआ है, कुछ चाहिए। तो ये दस्तावेजों को लाकर तभी हम नई पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं। और बिरसा मुंडा का संघर्ष आत्मसम्मान का भी संघर्ष था, आत्मसम्मान का। उन्होंने झुके नहीं, और अंततः आज जो भी ताकत है आदिवासियों के पास, जो सरकारी ताकत का मतलब होता है जो कानून बना है, उसमें बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा रोल है। अंग्रेजों के सामने झुकेंगे नहीं, है जान देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। संघर्ष करना किसने सिखाया? बिरसा मुंडा ने सिखाया। आत्मसम्मान की रक्षा करना किसने सिखाया? बिरसा मुंडा ने सिखाया। बिल्कुल।
तो हम बात कर रहे थे उनके मौत के बारे में, जब उनकी मौत हुई थी जेल के अंदर, तो उस पर अभी कई रहस्य कायम है। हाँ। अभी हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि इन रहस्यों से कैसे पर्दा उठेगा? बड़ा कठिन सवाल है, कैसे उठेगा, लेकिन सवाल तो था। जब कागज ही गोल हुआ है जी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सवाल तो उठा है बिरसा मुंडा की मौत का। जी और इसका जिक्र है, सवाल कितना है, घर बंधु एक पत्रिका है, जी उसी समय आप घर बंधु का जून 1900 का, मतलब आज से 124 साल पहले का अंक निकाले गए, उसमें भी लिखा हुआ है, इसका जिक्र है ना, कि डायरिया से उनकी मौत हो गई। जी सवाल है, लेकिन क्या है कि जब वहां से कोर्ट गए थे बिरसा मुंडा, जी उनके साथ उनके रूम में जो बैठाते थे, दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही पानी पी रहे हैं, तो फिर एक ही व्यक्ति को कैसे हो रहा है? तो ये बार बार सवाल उठा कि बिरसा मुंडा को धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया था जेल में, बहुत एक साजिश के तहत किया गया था। हालांकि दस्तावेज में नहीं है, पोस्टमार्टम तो सरकार उनकी थी, अपने अधिकारी थे, बिल्कुल, अपने बिल्कुल, पक्ष में सब कुछ करवाया, बिल्कुल। डायरिया को दे दिया गया कि हैजा हो गया था, उससे मौत हुई है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। ये धारणा आज भी बनी हुई है कि बिरसा मुंडा को जेल में जहर देकर धीरे धीरे करते करते उनको मारा गया था। तो ये कहानी है, इस पर से पर्दा तभी उठेगा जब कोई आयोग का गठन है, अपने हिसाब से काम करे, और कहीं कोई कागज मिल जाए पूरे देश दुनिया में, कहीं पर क्या होगा, कई बार क्या होता है कि आप तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिख दिए हैं, लेकिन जो लोग उस पूरी घटना से जुड़े होते हैं बिल्कुल। वो लोग बाद के दिनों में, अंग्रेजी लोग अपनी डायरी लिखते हैं, जी। वो कहीं डायरी पड़ी होगी जी। कि हाँ हमको फल्ला ने कहा था देने के लिए, हमने दिया। ये सब संभव हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल, ये कब, जब प्रयास होगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत कठिन काम है पर्दा उठना, क्योंकि 124 साल के बाद कुछ मिलने को नहीं है, ये सच है। एक गहन रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल। बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है उलीहातू, उसे लेकर उसे कैसे राष्ट्रीय मैप पर लाया जाए, कैसे उसकी राष्ट्रीय मैप पर चर्चा हो, कैसे उसे राष्ट्रीय स्तर मिले, इस पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे ये हैं? प्रयास हुआ है, प्रयास चल भी रहा है। उनका क्या महत्व है, ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जी। ये दोनों भी उलीहातू जा चुके हैं। जी ये हाल में ही हुआ है। ये बता रहा है कि उनका महत्व कितना है। पहले भी थे, भगवान बिरसा मुंडा पहले भी थे, लेकिन ये 5-6 सालों में सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग, देश अब मान रहा है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, बिल्कुल उनका बहुत ऊंचा स्थान है, बिल्कुल उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो वो सम्मान मिला। बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय सम्मान मिलने में बहुत समय लग गया, बीच में गोल हो गए थे। उनका डेथ के बाद अगर आप देखें तो कोई चर्चा ही होती नहीं थी। 1900 के बाद 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय चर्चा हुई। उसके पहले एक बार 1939 में जयपाल सिंह ने चर्चा की, तब जाकर धीरे 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 बढ़ा, तो अब ये बन गया है। अब उस जन्म स्थल को के लिए बहुत सी योजनाएं बनी हैं। केंद्र ने भी योजनाएं बनाई थी, अर्जुन मुंडा ने उसका जिक्र भी किया था। 40 करोड़ रुपए के आसपास की एक योजना थी है वहां पे। अब वो उलीहातू में वो स्थल, जन्मस्थल को थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जिस तरीके का हम लोग चाहते हैं कि बड़ी प्रतिमा रहे, एक 200 फीट 150 फीट की ऊंची प्रतिमा रहे, एक ऐसा रोड बना रहे जो कि हाईवे से सीधे क्रॉस करते हुए चले आए, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, वहां रहने की व्यवस्था जो एक बिरसा सर्किट बन रहा है, इसका भी हम लोगों ने प्रयास किया था वो बने, ताकि बिरसा मुंडा से जुड़े सभी स्थल जो है वो कोई बाहर से आए, एक बार रांची में उतरे, उस गाड़ी को पकड़े, सरकार द्वारा निर्धारित टूरिज्म के हिसाब से है, और सारी जगहों पे कि ये बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, यहाँ पे जाएं, श्रद्धा से आप नमन करें उस जगह को। वहां से निकले, डुम्बारी हिल है जहाँ पे संघर्ष हुआ था, वहां पे रात बिताएं आप, रात में लेजर शो कर सकते हैं, दिखाएं लड़ाई को है, और वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें, वहां के आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनकी झोपड़ी में ही रात में रहें, उसका जो फायदा पैसा होगा जो बाहर के लोग आवेंगे वहां के लोगों को देंगे, वो लोग घर का खाना खिलाएं, तो वही आपकी रक्षा भी करेंगे ना, वो सब हो। फिर वहां से निकलेंगे, बिरसा मुंडा को कहाँ रखा गया था, कहाँ पकड़े गए थे, बंदगांव, अगर वहां नहीं जाते हैं तो फिर आप ले आइए रांची जेल जो इतना बड़ा बन चुका अब है, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा है, वहां लाके दिखा दें कि ये जगह था, और अंत में ये समाधि स्थल है जहां पे बिरसा मुंडा को वहां पे जलाया गया था है। तो ये सारी चीजों को, इसको बिरसा सर्किट, इस पे कुछ काम हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय मैप पर लाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट का
वर्क इस पर होगा। ये तभी होगा जब केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर इस पर काम करे, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले, उससे मिलेगा है, लोगों का सेंटिमेंट तो है उस जगह पर। तो ये तभी संभव है जब सब कोई मिलके एक कंबाइंड एक बहुत बेहतर प्रयास करे, तभी संभव है। गुजरात में के अंदर गांव में बैठा एक बेचारा आदिवासी, वो जान रहा है और देखना चाहता है कि हमारा भगवान कहां पैदा हुआ था, कहां गया था, वो आना चाहता है, लेकिन कहां आए, किधर जाए, कैसे जाए। तो सरकार की योजना बने ऐसे लोगों ने कैसे वहां पर एक तीर्थस्थल के रूप में डेवलप करके लाए। तो ये बड़ा काम है, लेकिन मुझे उम्मीद है, हम आशावादी हैं इसमें, मुझे उम्मीद है एक न एक दिन ये काम जरूर होगा और जो भगवान बिरसा मुंडा हैं जी, उनके जन्म स्थल से लेकर तमाम उनसे जुड़े स्थलों को एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा और सभी लोगों का सपना साकार होगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि आज जो परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीति का वक्त अभी चल रहा है, आज की राजनीति में उनका क्या कुछ महत्व है, इसे लोग कैसे देखते हैं? कैसे? सबसे बड़ा महत्व क्या बताते हैं कि सबको पता है कि इस देश में आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है, बिल्कुल, बहुत बड़ी आबादी है, 8 से 10% के आसपास में है, बिल्कुल, और वो बहुत बड़े चुनाव में तय भी करते हैं। बिल्कुल। तो सबके होती है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि जिनको बिरसा मुंडा के प्रति दिल से श्रद्धा है, अंदर श्रद्धा है, मानते हैं भगवान है। दूसरा वर्ग है कि अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए एक करते हो। तो हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये है असर। ये है कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को ही राज्य बना, एक दिन बाद, एक दिन पहले नहीं बना, क्योंकि पता कि वो ऐतिहासिक दिन है, एक बहुत पुण्य का दिन माना जाता है, वो है। तो ये बगैर 15 नवंबर को या 9 जून को उनकी पुण्यतिथि है। दोनों दिन बड़े पैमाने पर जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी राज्यपाल होंगे, वो जाएंगे, उनकी प्रतिमा के आगे सरनमन करेंगे, समाधि पर फूल दर्शाएंगे। एक इलेक्शन जब होता है, लोग जीतते हैं, जीतने के बाद वहां जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको वहां जाना है। तो हर काम करने के पहले ये मैसेज देना है कि हम आपका सम्मान करते हैं। ये पॉलिटिकल पावर है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक तो वहां पर गए, बिल्कुल, जाके तो राष्ट्रपति को तो खाली पॉलिटिक्स से ऊपर है, उनको भूल जाइए है, लेकिन श्रद्धा वहां पर का है, श्रद्धा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी लोग भी जाते हैं, हाँ, बाकी लीडर भी जाते हैं। क्यों? वो एक ताकत है जहां से प्रेरणा भी मिलती है, जहां से प्रेरणा भी मिलती है और एक मैसेज भी देश को जाता है। तो बिरसा मुंडा को माइनस कर आप झारखंड में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, यही मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने बताया आपको क्या है बिरसा मुंडा का महत्व। हालांकि पूरी देश उनको अपना भगवान मानती है, उनका महत्व बताने के लिए एक चर्चा काफी नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।